My friends, when the Lord promises us every day, our heart becomes so happy and strong. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु जब हमें प्रतिदिन नई नई प्रतिज्ञा वचन देते हैं, तब हमारा जो हृदय प्रतिदिन बलवंत होता है। So even now as we listen itself, enter into this promise. और आज के दिन जब हम इस वचन को सुनेंगे, आप उस वचन में प्रवेश कीजिएगा। Believe, though you are walking in the difficult path. हो सकता है कि आप कठिन मार्ग से होकर गुजर रहे होंगे, परंतु प्रभु ने आपके लिए एक आशीष रखा है। Let us receive it according to Psalm 25:9. आइए विश्वास के साथ हम भजन संहिता 25:9 को मांगे। God guides the humble in what is right and teaches them His way. हाँ, नम्र लोगों को न्याय का शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। When things of malice happens against us, और जब हमारे जीवन में हमारे सोचने के विषय के अपरित वचन होते हैं, or when situations are against us, और जब परिस्थिति हमारे विरुद्ध होता है, our heart cannot take it. और हमारा जो हृदय उसको स्वीकार नहीं करता, And we only want to give back something back. और हम हमेशा कुछ ना कुछ वापस देना चाहते हैं, We want to rush into a decision which is not good for us. और हम गलत निर्णय को लेते हैं जो हमारे लिए वो सही नहीं होता। But God says He guides the humble. और यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि वो नम्र लोगों को शिक्षा देते हैं। Even in that situation, humble yourself into the hand of God from your human self. और आप ऐसी परिस्थिति में मनुष्य के रूप में आप अपने आप को नम्र करके प्रभु के हाथों में सौंप दीजिएगा। Instead of giving harsh things outside, humble yourself. और आप विरोध करने के बदले अपने आप को नम्र बनाइएगा, God is going to give that grace. और यह प्रभु आपको अनुग्रह देंगे। And when we humble ourselves, He teaches us what is the right thing and what is His way. और जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, प्रभु हमको सही मार्ग दिखाते हैं और सही मार्ग दिखाएंगे। Only the humble can hear it. और सिर्फ नम्र लोग प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं, The proud only do it the human way. और गर्व लोग हैं सिर्फ मनुष्य की तरह मार्ग में चलते हैं। And that's why 1 Peter 5:6 says, when you humble yourself in the mighty hand of God, और 1 पतरस 5:6 में हम पढ़ते हैं, जब आप अपने आप को प्रभु के हाथों में नम्र करेंगे, He will lift you up in due time. और सही समय पे प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे। There was a refugee from Hungary, a lawyer who came to the US. और एक वकील था जो हंगरी से आया था, He escaped from the war that was happening और वहाँ पर एक लड़ाई चल रहा था, उससे वो भाग कर आया, and he wanted a job there. और उसको वहाँ पर एक नौकरी ढूंढ रहा था। So he applied to an import-export company. और उसने एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन दिया, But they wrote back saying your English is so bad and you are so not qualified for this job. और उन्होंने कहा कि तेरी अंग्रेजी सही नहीं है और तू इस नौकरी के योग्य नहीं है। Oh, all such words of anger came to him saying, how can this fellow call my English bad? और वो गुस्से से भर गया और ये कहना शुरू हो गया कि ये व्यक्ति कैसे मेरे अंग्रेजी को गलत कह सकता है। I'm a top lawyer proficient in many languages. और मैं एक बहुत ही बड़ा वकील हूँ और मुझे बहुत सारा अच्छी तरह से भाषाएं आती हैं। But as he was writing all such mean words back to him in a letter, और जब वो सब गलत शब्दों के साथ एक पत्र लिख रहा था, he remembered the verse from Proverbs which says, a soft answer turns away wrath. और उससे जब एक वचन उसको याद आया जो नम्र शब्द है कठोर हृदय को बदल देता है। And out of some peace he said, I thank you for correcting me and saying I need to develop my English. I will do so. और उसने उस पत्र में लिखा, धन्यवाद आपने मुझे सही किया, आने वाले दिनों में मैं अपने अंग्रेजी को सही करूँगा। Amazingly, he got an interview there. He got the job. और उसको साक्षात में सफलता मिला और उसको नौकरी मिल गई। They saw his humility. और उन्होंने उसकी नम्रता को देखा। And he became the vice president of that firm. और वो उस
जो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। Yes, He guides the humble into doing what is right. हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु नम्र लोगों को सही चीज करने में सिखाते हैं। Let's ask God for this grace. और आइए अभी हम इस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। Keep us humble in all situations, Lord, हे प्रभु, हमें हर एक परिस्थिति में आप नम्र रखिएगा, especially when we receive bad news और विशेष रूप से जब हमको गलत खबरें मिलती है or bad words are said against us. और जब गलत शब्द हमारे बारे में दूसरे लोग कहते हैं। Give us this beautiful nature of humility. हे प्रभु, हमको इस नम्रता का गुण दीजिएगा Help us look to you to what to do. और हमेशा आपकी तरफ देख के क्या करना है ये करने में सहायता कीजिएगा Help us be patient. और हमको नम्र रखिएगा Show your children the right way in their heart. और आप उनके हृदय में सही चीज दिखाइएगा Talk to them. और उनसे बात कीजिएगा। And as you lead their action, और जब आप उनकी अगुवाई करेंगे lift them up in due time और सही समय पर आप उनको ऊंचा उठाइएगा to be honored before all. और सबके सामने वो सम्मानित हो। Thank you for this blessing. और इस आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ। Amen. आमीन।